Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज का हमारा टॉपिक है ओशंस। किसके बारे में देखेंगे हम? ओशंस के बारे में देखेंगे। जो ब्लू 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 जिसके कारण हमारा प्लैनेट ब्लू लगता है, उसका रीजन क्या है? ओशंस। तो ओशंस को हम क्या करने वाले हैं? डिकोड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहले तो आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। फटाफट से आपको क्या करना है? लाइक और शेयर करना है मेरे भाई हार्डवर्क के लिए। जो मैं आपके लिए इतना अच्छा से कंटेंट लेकर आती हूँ, एक एक लाइन आपको बुक की एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करती, जो पढ़ाना है पूरा पढ़ाती हूँ 100%। तो ये आपके बहुत सारे जो ओशंस है, कितने टोटल ओशंस होते हैं कॉमेंट में मुझे बताओ। यहाँ पे कितने ओशंस दिख रहे हैं? बहुत सारे, यहाँ कुछ ओशंस है। जल्दी बताओ कौन से ओशंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, कर दिया लाइक शेयर। देखो क्या क्या दिख रहे हैं ओशंस, कौन से दिख रहे हैं हमें? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन दिख रहा है हमें, सदर्न ओशन दिख रहा है, फिर से एक और पैसिफिक ओशन दिख रहा है। अच्छा 6 है क्या? 2 पैसिफिक है क्या? अरे नहीं भाई, पृथ्वी गोल है ना, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की है, तो गोल करके तो वही मिल ही जाना है ना। तो वो पैसिफिक ओशन ही है, पूरा पोर्शन सामने का दिखा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3, ये हमें वर्ल्ड का मैप दिखाया जा रहा है। फिगर 2.3 क्या है? वर्ल्ड का मैप है। मैं कोई अपने डिंपल नहीं दिखा रही, जो कि मुझे निकलते नहीं है, होते नहीं है, वो ऐसे ही, ऐसे की बजाय ऐसे हो गया, हो जाता है। एक्साइटमेंट में एनर्जेटिक रहना पड़ता है ना, नहीं तो आप बोलोगे अरे मैम तो खुद ही थक गई हैं, तो हम तो थक ही जाएंगे। नहीं, मैम तो नेवर एंडिंग पढ़ाती जाएंगी। जो वर्ल्ड मैप है आपका, उसका फिगर है 2.3। क्या कह रहे हैं? वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस। हम 5 ओशंस को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि कोमल मैम ने पहले ही बता दिया है। ठीक है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, सदर्न ओशन जिसको हम अंटार्कटिक भी कहते हैं। कितने ओशंस हैं? ध्यान रखो, ध्यान से देखो, 5 ओशंस है। फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, 5, ये इस तरीके से 5 यहां पे लिख देते, 5। फिफ्थ, कितने ओशन है? 5 ओशन है हमारे। फिर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हमारे पास है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन जिसको अंटार्कटिका भी कहते हैं। ये रहा, इसको हम अंटार्कटिका भी कहते हैं। देखो ये सदर्न ओशन है ना, अंटार्कटिका भी कहते हैं क्योंकि साउथ में नीचे पूरा, तो अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? ये क्या है? अ वर्ल्ड मैप शोइंग द 5 ओशन। वर्ल्ड मैप है जो हमें 5 ओशंस दिखा रहा है। देयर कन्वेंशनल बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज भी दिखा रहा है, एंड दी कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स को भी दिखा रहा है। तो ठीक है भाई, हाँ हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स को। Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separated. हमें कह रहे हैं, जैसे कि हमने लिस्ट करे 5 oceans, हमने ये इमेज में 5 oceans देखे। इट इज क्लियर, ये क्लियर है कि द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट। मैप से हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये जो है सेपरेटेड नहीं है, अलग नहीं है। अभी जो लास्ट क्लास में जब हम कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे ना वाटरलैंड का, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था लेट्स एक्सप्लोर में कि क्या ये जो ओशंस है इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो हमने बोला था भाई हाँ कनेक्टेड है। तो यहाँ भी ये बात प्रूफ कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट। मतलब ये क्या है? सेपरेटेड नहीं है, दैट मीन्स कनेक्टेड है ना। सिंपल लाइन है, उन्होंने घुमा दिया थोड़ा, अलग नहीं है, यानी जुड़े हुए हैं ना। The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. अब हमें बोल रहे हैं कि भाई जो लाइंस हैं, जो यहाँ पे हमें जो लाइंस दिख रही हैं इस तरीके से डिवाइड कर रही हैं, तो रियल में तो ऐसी कोई भी इस तरीके की कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है ना। रियल में नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। नेचर में ऐसी कोई बाउंड्री थोड़ी कि बिल्कुल प्रॉपर ऐसी बाउंड्री से दिख रही,
क्लियर? चलो, sea water, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plants and animal species can be found across multiple oceans. जैसे कि जब हम क्या देख रहे थे, जो लास्ट टॉपिक देखा था हमने, तो वहां पे हम बहुत सारी जो है मराइन लाइफ देख रहे थे, है ना, देख रहे थे ना, व्हेल देखी थी हमने स्टार फिश देखी थी, देखा था कि नहीं देखा था? ठीक है, तो सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशन, जो सी वाटर है, जो समुद्रों का पानी है, देखो सी अलग है, ओशन एक बड़े लेवल का है, सी जिसको हम हिंदी में सागर बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, ओशन जिनको महासागर बोलते हैं क्या लग गया? महा लग गया जिसमें, ठीक है। तो जो सी है वो क्या करते रहते हैं? अक्रॉस द ओशंस फ्लो करते रहते हैं एक ओशन से दूसरे, इस तरीके से सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ, जिसमें हमें क्या देखने मिलती है भाई? जो पानी के अंदर की जो लाइफ है बहुत ही प्यारी सी, उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स वी कैन सी। Many plant and animal species can be found across multiple oceans. हम अगर बात करें, बहुत से ऐसे प्लांट है और एनिमल की स्पीशीज हमें कहाँ पे? ओशंस में देखने को मिलती है। अगर हम सोचते पानी के अंदर ओशंस का वाटर नमक है तो भाई नमक ही नमक दिखेगा, तो ऐसा नहीं है, कंटेन करता है सॉल्ट लेकिन डिजॉल्व फॉर्म में, लेकिन मराइन लाइफ है उसके अंदर, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से, बहुत ही सुंदर कलरफुल जो है हमें प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती है। ये मराइन क्या होता है? रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज, मतलब जो कहाँ मिलेंगे हमें ओशन में मिलते हैं, है ना, हमें समुद्रों और महासागरों में मिलते हैं, उनकी बात करी जा रही। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है कि नहीं? हमने क्या देखा? 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, सॉरी सदर्न ओशन, यहाँ पे वो दोबारा आ गया तो दिमाग से निकल गया, ठीक है, मैंने 6 बना ली, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ओशंस हैं क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनमें क्या रहती है? इनमें भाई जो है एक्वेटिक लाइफ या मराइन लाइफ रहती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी ऑफ स्पीशीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, the marine flora includes tiny plants called algae and all kinds of seaweeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depth, has its own diverse life forms. अब हमें बोल रहे हैं कि the marine flora, पहले तो ये देख लेते फ्लोरा क्या है। द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, फ्लोरा की बात हो रही है। फ्लोरा मतलब प्लांट की लाइफ। फ्लोरा जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फ्लोरा एंड फ्लावर को बोल रहे हैं, तो फ्लावर क्या है? प्लांट से आता है ना, तो ऐसे भी आप मतलब जस्ट ट्रिक जैसी सिंपल सी कि क्या है, प्लांट की लाइफ होती है कि प्लांट की पौधे की लाइफ है ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन या उस पीरियड में ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लांट की लाइफ है, उसको हम बोल रहे हैं क्या लाइफ है? फ्लोरा। फौना द एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन या पीरियड ऑफ टाइम में एनिमल का क्या लाइफ स्पैन है, उसको हम बोलते हैं फौना। तो फ्लोरा फॉर एनिमल्स, प्लांट्स, और फौना फॉर एनिमल्स, ठीक है, फ्लोरा फॉर प्लांट्स, फौना फॉर एनिमल्स, ध्यान रखना। तो मराइन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स, ये क्या इंक्लूड करते हैं? छोटे छोटे से प्लांट्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स, है ना। द मराइन फौना, यहाँ पे हमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन्स, वेल्स, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स, मतलब प्लांट्स मिल जाएंगे, अलग अलग ऐसे जो समुद्र में रहने वाले ऐसे मिस्टीरियस क्रीचर्स मिलेंगे ना, जो हमने देखे सुने नहीं होंगे, कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा, है ना। Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depth, has its own diverse life form. ओशन के हर पार्ट में, हर हिस्से में अपनी अपनी जो है, क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी भाई एक डार्क डेप्थ है, एज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म। इसके अंदर क्या मिलते हैं? अलग अलग टाइप का, विविध प्रकार के लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। मतलब अब हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे बिल्कुल ओशन में इतना है, हो सकता है कुछ ना कुछ नया क्रीचर कब भाई मिल जाए, कब कोई नई स्पीशीज मिल जाए, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% इतनी है, हो सकता है कुछ नई स्पीशीज के बारे में हमें पता चल जाए। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, अब
फिर से हमें एक्सप्लोर करना है, पेज 32 का क्वेश्चन है, लोकेट दी 5 ओशंस एंड इन द टेबल बिलो मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दे बिलोंग टू। हमें बोल रहे हैं कि हमें 5 ओशंस को लोकेट करना है इन द टेबल बिलो और मार्क करना है कि किस हेमिस्फीयर, या तो एक हेमिस्फीयर में से होगा, हो सकता है सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, या हेमिस्फीयर्स यानी सदर्न हेमिस्फीयर से भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी, दोनों हेमिस्फीयर से बिलोंग करता हो ऐसा ओशन बताना है, ठीक है। दे बिलोंग टू, हमारे पास कितने ओशन हैं? 5 हमारे ओशन हैं। हमारे पास है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। तो कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है, कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर से? या तो कोई हो सकता है दोनों से भी हो या सिर्फ एक से हो, तो वो हमें बताना है। आपके सामने क्या है, टेबल है, फटाफट से क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। आपके सामने टेबल है, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। पैसिफिक ओशन कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में? यहाँ पे देख लो, ये सामने यहाँ पे देख लो, पैसिफिक ओशन किस में आता है? तो पैसिफिक ओशन आपको किस में दिख रहा है? ये अपना इक्वेटर की लाइन है ना, ये इक्वेटर की लाइन है, इस तरीके से 0 डिग्री की ये इक्वेटर की लाइन है। इससे ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इससे ऊपर हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इससे नीचे क्या है हमारा, सदर्न हेमिस्फीयर। इसके नीचे क्या है हमारा, सदर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर हुआ? इससे ऊपर क्या है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमसे बोल रहे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक, ये कहाँ का है? तो आप देखोगे पैसिफिक ओशन पूरा ही ऐसे यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ भी मिल रहा है, पैसिफिक ओशन हमें सदर्न ओशन में भी मिल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन भी हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रहा है, ये यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। बार बार ओशन निकल रहा है, सॉरी, हेमिस्फीयर, वो ओशन और हेमिस्फीयर थोड़ा सा फंबल हो जाता है, सॉरी। अब इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन भी यहाँ हमें सदर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। अब दो बचे, एक आर्कटिक और दूसरा सदर्न ओशन। तो आर्कटिक ओशन भाई यहाँ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली, नीचे तो पहुंच ही नहीं पा रहा, और ये जो सदर्न ओशन है जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, ये भी कंप्लीटली कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो दो, एक यहाँ एक यहाँ, बाकी 3 जो है पैसिफिक, अटलांटिक और हमारा इंडियन, ये दोनों हेमिस्फीयर्स में, नॉर्दर्न सदर्न। बात करें आर्कटिक की, ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बात करें हम अंटार्कटिक की या सदर्न ओशन की, तो ये कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, अगर इसको सिर्फ ऐसे लिख दूं मैं, यहाँ पे पैसिफिक भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, पैसिफिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, यहाँ भी है, अंटार्कटिक भी यहाँ भी है, यहाँ भी, अटलांटिक ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है। लेकिन अगर हम देखेंगे सदर्न ओशन, तो सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे है, तो ये सिर्फ यहाँ है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आर्कटिक ओशन वो सिर्फ ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे डैश छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। देखते भाई क्या कह रहा है हमारा आंसर, टिक को सही फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, देखते हैं। नॉर्दर्न सदर्न दोनों है, ठीक है, ये भी दोनों है, ये भी दोनों है, यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे राइट है, तो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे राइट है, ओके सही है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे डैश है, सेम सेम, कुछ अलग नहीं है। क्लियर? कितना अच्छा है ना, एक्टिविटी से पता चल गया आपको कि कौन से ओशंस कहाँ मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखना 3 ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ये दोनों में आते हैं, लेकिन आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सर्कल की लाइन जो ऊपर रहती है उसमें आएगा, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अटलांटिक बॉटम ऑफ द अर्थ जो नीचे सदर्न पार्ट में, तो वो आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये सदर्न है, ये आर्कटिक, नॉर्दर्न। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया भाई? अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? समझ में आ गया है तो क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सब? अच्छे से आ गया ना समझ में? चलो। It is visible on the map that the Pacific is the largest of all, followed by the Atlantic Ocean. हमें कह रहे हैं कि हम मैप में एक चीज़ विजिबल है, देख सकते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट है ऑल में। मतलब पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट ओशन है,
ठीक है, लार्जेस्ट ओशन है, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट, वाइल द सदर्न ओशन इज द फोर्थ, द स्मॉलेस्ट वन इज द आर्कटिक ओशन। तो मतलब पहले हम मैप में देख लें, उसके बाद हमें यहाँ पे समझ में आएगा इस बारे में बताने कि सबसे बड़ा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, पृथ्वी तो गोल है, तो वो पैसिफिक ओशन कितना फैला हुआ है, सबसे बड़ा जो है पैसिफिक ओशन है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं फिर अटलांटिक ओशन है, उसके बाद है हमारा इंडियन ओशन जो हमें यहाँ मिलता है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं सदर्न ओशन, फिर उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि आर्कटिक ओशन है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन, उसके बाद आर्कटिक, सॉरी अटलांटिक ओशन, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका इंडियन ओशन, उसके बाद क्या आएगा आपका सदर्न ओशन, फिर है आपका आर्कटिक ओशन, उसके बाद क्या है आपका आर्कटिक ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन को हम एक और किस नाम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक और नेम से हम बोलते हैं वो अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन, इस नेम से भी हम इसको बुलाते हैं। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहला हमारा पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है मैप में, हम देखेंगे पैसिफिक ओशन फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर पे, उसके बाद इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे, उसके बाद हम देखेंगे सदर्न ओशन फोर्थ नंबर पे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आर्कटिक फिफ्थ नंबर पे। दैट्स इट, सिर्फ यही बात है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशन, सबसे स्मॉलेस्ट है आर्कटिक ओशन। चलो, डोंट मिस आउट, भाई हमें मिस नहीं करना है। क्या मिस नहीं करना है, जरा देखें। एज द मैप ऑफ ओशंस मेक्स क्लियर, द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ocean are Asia to the north, Africa to the west, and Australia to the east, apart from the Southern Ocean in the south. On either side of India, we find two parts of the Indian Ocean, the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal to the east. अब ऑन द राइट हमें इस तरीके से बता रहे हैं, दिस मैप ऑफ इंडिया इज सेम एज फिगर 1.6, बट विद द एडिशन ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो मार्क्ड आर इंडियाज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, सी सब सेक्शन ऑन आइलैंड्स फर्दर बिलो। ये देखो हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे अरेबियन सी हमें दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है भाई, अरेबियन सी। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल। आइलैंड ग्रुप भी है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इस तरफ अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल, तो ये हमें बताया जा रहा है। अब इसको समझते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, एज द मैप ऑफ ओशंस मेक क्लियर, जैसे कि हमें दिख रहा है कि ओशन का जो मैप है वो क्या कर रहा है, वो क्लियर हमें चीज़ें दिखा रहा है। द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशंस आर एशिया टू द नॉर्थ, जो लिमिट है इंडियन ओशन की, है ना, वो कहाँ से, एशिया, नॉर्थ से एशिया है ना, वेस्ट साइड से जो अफ्रीका हमें मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट साइड से मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशन ऑफ द साउथ। अब देखो, ये देखो यहाँ पे इंडियन ओशन को यहाँ से देख लो, इसकी बात हो रही है, हमें बोल रहे हैं इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है एशिया, नॉर्थ में, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ। इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया। साउथ के डायरेक्शन में हमें सदर्न ओशन दिख रहा है, यानी अंटार्कटिका की हम बात करें साउथ में। यहाँ पे वेस्ट साइड हमें क्या दिख रहा है, अफ्रीका। ठीक है, वेस्ट है। तो इस तरीके से हमें बात की जा रही है कि इंडियन ओशन के नॉर्थ में है एशिया, इंडियन ओशन के ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन के वेस्ट में अफ्रीका, इंडियन ओशन के साउथ में सदर्न ओशन। ठीक है, क्लियर हुआ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वैसे भी डायरेक्शन तो हमें पता ही है। ठीक है, चलो, ऑन ईदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड टू पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, और दोनों साइड हमें कह रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं, टू जो पार्ट्स हैं इंडियन ओशन के देखने को मिलते हैं। हमें जो दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं इंडियन ओशन के, वो हमें देखने को मिलते हैं। अरेबियन सी टू द वेस्ट, जो वेस्ट साइड,
ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो इस तरफ हमें क्या मिल रहा है, इस तरफ हमें मिल रहा है अरेबियन सी, इस तरफ हमें क्या मिल रहा है, इस तरफ हमें मिल रहा है बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पता ही है ना, ये 5 हमारे ओशन से हमने देख लिए, सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, पूरा नंबर वाइज। फिर हमें बताया जा रहा है कि भाई इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साइड से क्या क्या चीजें आती हैं। इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स हमने देखे, जो वेस्ट तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो भाई, ओशंस एंड डिजास्टर्स। ओशंस में क्या कभी डिजास्टर भी होते हैं? ओशन है भाई, इतना बड़ा महासागर है, पानी है, कभी कुछ हो जाए, डिजास्टर्स होते हैं। Returning to the picture of the earth at the start of this chapter, you may have noticed white shapes across the globe. Did you guess what they are? They are large masses of clouds. अब जब हम फर्स्ट जो इमेज देख रहे थे, है ना, जब बोला जा रहा था ना हमसे कि जब स्टार्ट ही कर रहे थे हमारा चैप्टर ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो हमें क्या दिख रहा था, हमें ब्लू के साथ साथ हमने ब्राउन तो देखा था लैंड, कुछ वाइट सा भी आपको दिख रहा होगा, फॉगी सा, वाइट सा। क्या बोल रहे हैं? वो किसका मास था? लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। वो क्या थे भाई? बादल फैले हुए थे। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। For instance, the monsoon rains we in India expect every summer originate in the ocean. Without such rains, our agriculture and all life will suffer. Clouds भाई बादलों से क्या होती है? बादल जब हैवी हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे इतना बोझ नहीं सहा जा रहा है मुझसे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद को हल्का करना है, थोड़ा जो है वजन कम करूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, बारिश के फॉर्म में बह जाता हूँ, ठीक है, वेट कम कर लेता हूँ। अब रेन होगी, है ना, बादल, हम बोलते हैं अरे यार आज बहुत काले काले बादल दिख रहे हैं, अब तो बारिश होने वाली, अब तो बहुत खतरनाक बारिश होगी, है ना। तो हमें बोल रहे हैं जैसे मॉनसून रेन्स होती है इंडिया में, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन, ओशन से ऐसे ओरिजिनेट होकर निकलती। विदाउट सच रेन, क्योंकि इन रेन्स के बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, बारिश नहीं होगी। हम बोलते हैं ना इस बार बारिश नहीं हुई, जो है फसलें सूखी पड़ गई, इस बार बारिश नहीं हुई तो खेती अच्छे से नहीं हो पाई, बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी हो जाएगी। इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एनिमल लाइफ के लिए भी, हम जो एग्रीकल्चर की भी बात करें तो रेन जो वाटर है एक बहुत ही क्रूशल रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। चलो, but oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds such as cyclones, which can cause widespread damage to coastal regions of the world. अब इन ओशंस की तो हम तारीफ करेंगे, रेन ठीक है, जब एक्सट्रीम हो जाए चीज़ें, है ना, हम बोलते हैं सुनामी आती, फ्लड आता है, कितनी बर्बादी लेकर आती, खतरनाक जो वेव आती, इतनी स्पीड से चलती है, इतनी स्पीड से चलती कि जो भी बीच में आता है सब बर्बाद, डूबता चला जाता है, टूटता जाता है, सब कुछ बह जाता है, बिल्डिंग, घर, गाड़ी घोड़े सब। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, कभी कभी जो ओशन में से क्या बनते हैं भाई, स्टॉर्म्स, है ना, बवंडर टाइप के कह लो। वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, हवा जब तेज चल रही होती, जब बारिश इतनी ज्यादा हो रही होती है, क्या होते हैं, जैसे हवा से साइक्लोन है, चक्रवात होते हैं, साइक्लोन सब कुछ बर्बाद कर देता है आसपास की चीजें, ठीक है। विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यहां पर डैमेज कहाँ होगा, तटीय क्षेत्रों पे, कोस्टल रीजन पे। कोस्टल रीजन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिया बना लिया इस तरीके से, है ना, तो ये वाला एरिया, यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा इस साइड क्या आता है, इस साइड हमारा आता है अरेबियन सी, यानी पानी है यहाँ पे। इस साइड क्या आता है, इस साइड हमारा आता है बे ऑफ बंगाल, यानी यहाँ भी पानी है। यानी ये वाले जो एरियाज, जिसमें मैं अभी रेड से बना देती हूं, ये वाले एरियाज क्या हैं, कोस्टल एरियाज है, तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र में रेड रेड जो मैंने बनाया। अब पानी का लेवल बढ़ जाए, है ना, सी वाटर, बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश हुई जा रही है, साइक्लोन वगैरह हो गया, या विंड की स्पीड तेज है, तो क्या होगा, अब क्या होता है, जब हम कुछ बकेट वगैरह फिल करते, बॉटल भरते, पानी बाहर ज़्यादा भर जाता है तो क्या होगा, बाहर ही आएगा ना। अब जब पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है तो क्या होता है, बह बह के इन एरियाज में आ जाता है, ठीक है, स्पीड से। अ सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन, ओशन के थ्रू जो ओरिजिनेट होती, जो ओशन से ओरिजिनेट होकर निकलती है, वो क्या है, सुनामी, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा क्या है, डिजास्टर है। It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean. अब ओशन के नीचे बॉटम में क्या होगा, एकदम से अर्थक्वेक आया, प्लेट्स ऐसे खिसकी,
या क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो जो लहरें, जो पानी है एकदम से ओशन का, वो शिफ्ट होगा, पानी एकदम से शिफ्ट होगा, है ना, हवा भी तेज है तो क्या होता है, बहुत स्पीड से वो मूव करता है। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। सुनामी क्या कर सकती है, थाउजेंड्स ऑफ जो किलोमीटर्स ऐसे स्पीड से ट्रेवल करेगी बहुत तेजी से, और जो भी अब स्पीड से पानी आ रहा है, जो भी बीच में आएगा सब, बोला जाता है ना, जब जैसे बारिश के टाइम में बोलते हैं अरे वो डैम के गेट खुल रहे हैं, तो लोगों को क्यों हटा दिया जाता, पानी इतनी स्पीड से आता है कि खड़े हो जाओ, फिर तमाशा देखना बढ़िया, ठीक है। तो ये भी इतनी स्पीड से आता है कि कोस्टल एरियाज में, मतलब यहाँ पे जो भी घर वगैरह होंगे, जो भी शहर, खेती बाड़ी, फसलें, सब बह जाता है, बर्बाद हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ठीक है, हम तारीफ कर रहे हैं, पानी होना चाहिए, ज़रूरी है, ओशन बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा, उसमें मराइन लाइफ है, लेकिन जब रौद्र रूप ले ले, जब कुछ ऐसा हो जाए कि बस तबाही तहस नहस, तो बैंड भी बज जाती है, जैसे हम सुनामी का देख सकते हैं ना। क्या है ये, डिजास्टर लेकर आती है, ठीक है, बड़ा सा डिजास्टर है। डोंट मिस आउट, हमें मिस नहीं करना है, जरा देखें क्या नहीं मिस करना है। On 26 December 2004, India and other 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. More than 2 lakh people lost their lives. In India, the Andaman Nicobar Islands, see figure 2.4 above, also the subsection island further below, and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. अब तमिलनाडु केरला या इस एरिया में जहाँ पे आ रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं, कोस्टल एरिया है। ये वाले जो एरियाज हमें यहाँ दिख रहे हैं ना, ये क्या है, पानी के पास के कोस्टल एरियाज है। जरा सा यहाँ पे कुछ हुआ तो जो भी तटीय क्षेत्र है, यहाँ जो भी रीजन से बर्बाद होंगे। अब दिसंबर 26, 2004 क्या हुआ था भाई यहाँ पे, इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज, भारत और ऐसी और भी 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन, है ना, इंडियन ओशन के पास, क्योंकि इंडियन ओशन के पार्ट से हमने देखा था अभी, है ना, तो इंडियन ओशन वर स्ट्रक बाय अ पावरफुल सुनामी, एक मतलब बहुत खतरनाक तेज सुनामी आई थी, कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था, तो उसका असर देख रहे हो यहां पर भी है। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की भी जिंदगियां तो गई, बर्बाद, मर गए बेचारे। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये दिख रहा है ऐसे जो बना है इस तरीके से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, the coastal area of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life। मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड और ये जो केरला और तमिलनाडु का एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, लोगों की जाने गई थी, ठीक है, बर्बाद हो गया था सब कुछ। किसके कारण? सुनामी के कारण। सुनामी आई कैसी? क्यों? क्योंकि सुनामी आई इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया। तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक इम्पैक्ट रहता है ओशन वाटर का, ठीक है। चलो, सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये जो सुनामीज होती इस लेवल की, वो क्या होती, बोल रहे रेयर होती, लेकिन बहुत बर्बादी, मतलब डिस्ट्रक्शन लेकर आ सकती, तबाही। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। Many countries collaborate in such early warning systems. There is in particular an Indian Ocean Tsunami Warning System to which many countries, including India, contribute. This helps the take measures to protect lives and property. क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चीज़ें डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन अगर क्या मिल जाए, अर्ली वार्निंग, मतलब अगर इनको हम मतलब बेसिकली डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। अब ये जैसे जैसे सुनामी अगर कोस्ट एरिया पे हिट भी करने वाली हो, तो इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इनका पता लगाया जा सकता है। मैनी कंट्रीज, बहुत सी जो कंट्रीज है, कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है, जिसके कारण हमें पता चल सकता है कब सुनामी क्या है, भाई क्या हो सकता है, तो काफ़ी कंट्री इस चीज़ को लेके मतलब काम करती है, एक्टिव है ना, वार्निंग सिस्टम को लेके। देयर इज इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, इवन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम भी है, to which many countries including India contribute, जिसमें बहुत सी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है भाई, इसीलिए ना, ताकि डिटेक्ट हो सके, क्योंकि सारी कंट्रीज का कहीं ना कहीं जो हम कहीं ना कहीं देखते हैं आसपास के इंडियन ओशन के, वहाँ कोस्टल एरिया होंगे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है भाई, तबाही हो सकती है। तो वार्निंग जो है मिल जाए, डिटेक्ट कर पाए, तो ऐसे ही इंक्लूडिंग जो है इंडियन ओशन सिस्टम का अपना वार्निंग लगाया हुआ है, ताकि वार्निंग मिल पाए कभी भी ऐसी कुछ जो है सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो क्या होगा, बाकी कंट्रीज के साथ साथ इंडिया का भी उसमें कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है।
अब इसका फायदा क्या है? दिस हेल्प्स टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Events that lead to loss of life and property are handled under disaster management. ऐसे इवेंट्स जिसके कारण भाई लॉस ऑफ लाइफ हो, जिंदगी चली गई है ना, या प्रॉपर्टी कुछ भी हो, तो ये किसके अंडर हैंडल किया जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन इसको लुकआउट करता है, कौन इसको देखता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। किसी की भी जान चली गई, प्रॉपर्टी को कुछ हुआ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो देखता है, मेंटेन करता है। इंडिया हैज its own national disaster management authority to deal with all kinds of disaster. We will see more examples in the next chapter. अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का भी खुद का इंडिया का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना। इंडिया की क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो किससे डील करती है? विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स, जो भी काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स होते होंगे उनसे डील करती है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे और अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। तो हमने क्या देखा कि भाई सुनामी क्या कर सकती है, गुस्से में रौद्र रूप डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, जिसके कारण स्पेशली हम बात करें कोस्टल एरियाज में खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो इसके कारण लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, लाइफ और प्रॉपर्टी को। अगर लाइफ और प्रॉपर्टी को कुछ होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, वो इस चीज को देखता है, और हमारे इंडिया के पास अपना जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, जो इन टाइप के केसेस से डील कर दी कि भाई किसी की जान चली गई है ना, या किसी की प्रॉपर्टी को कुछ हो गया, इस तरीके से। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया है सब? चलो, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ओशंस एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, जाना होगा ओशंस के बारे में, कितने ओशंस होते हैं, कौन से एटमॉस्फेयर में कौन से ओशंस होते हैं, है ना, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओशन में सुनामी, अर्थक्वेक ऐसी चीज़ें आ जाए तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।